तो बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये तस्वीरें अपने आप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर उनसे मिलने के लिए। उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जब संसद में प्रस्ताव पेश किया गया सरकार बनाने का, सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया अपना नेता। और अब की तस्वीरें लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिएगा। नरेंद्र मोदी चुन लिए गए एनडीए सदस्य दल के नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे नरेंद्र मोदी। बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, लेकिन ये विपक्ष को कोई भी मुद्दा ना देते हुए नरेंद्र मोदी, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें जरा देखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे। उनका आशीर्वाद लिया गया, उनसे बधाई ली गई, उनको बुके भेंट किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी महत्वपूर्ण सीटें जो है वो अपने नाम की है और एनडीए के साथ मिलकर वो सरकार बनाने जा रहे हैं। संसदीय दल के नेता, एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे, लेकिन तबीयत खराब चल रही है। लाल कृष्ण आडवाणी की दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है और इसीलिए उनके पास खुद हमेशा पहुंचकर उनका आशीर्वाद हमेशा लिया नरेंद्र मोदी ने। एक बार फिर से लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचे हैं, उनके परिवार के लोग भी इस दौरान मौजूद और जाहिर सी बात है खास मुद्दों पर बातचीत की होगी। चंद मुलाकात, लेकिन ये चंद क्षण ही अपने आप में बेहद खास हो जाते हैं जब दिग्गजों से आशीर्वाद लिया जाता है, बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है, उन लोगों से आशीर्वाद लिया जाता है जिनके मार्ग पर चलकर ही आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो नरेंद्र मोदी ये बात जताते हुए कि अगर ये दिग्गज नहीं होते, उनका मार्गदर्शन ना मिला होता तो यहां तक सबकी मेहनत है, उन्हीं के दम पर यहां पर पहुंचा गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं ने एक साथ जुड़कर, एकजुट होकर, एनडीए के सभी संसदीय दलों ने एकजुट होकर यह मुकाम आज हासिल किया और लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर आशीर्वाद लेते हुए नरेंद्र मोदी। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले संसद की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब एक साथ सर्वसम्मति से संसदीय दलों के नेताओं ने प्रस्ताव स्वीकार किया, नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना गया और लाल कृष्ण आडवाणी के घर की तस्वीरें, हाथ जोड़कर अभिवादन उनको किया, बुके भेंट किया गया और बताया, पूरी जानकारी दी। बेहद अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अश्विनी यादव लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं सियासत के लिहाज से भी और समाज में एक संदेश देने के लिहाज से भी कि बड़ों का आशीर्वाद कितना जरूरी होता है। और ये लाल कृष्ण आडवाणी से बातचीत करते हुए दोनों की बेहद सहज भाव से मुलाकात अपने आप में कई मायनों में खास। आप ज्यादा जानकारी दीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर पर आडवाणी से मुलाकात करना, आशीर्वाद लेना एक संदेश देता है, समाज में भी संदेश देता है, पार्टी में भी संदेश देता है कि पार्टी में जो बड़ा है वो प्रोटोकॉल है, जो बड़ा है उसके आशीर्वाद से पार्टी आगे बढ़ी है। और आडवाणी उस समय जब भाजपा खड़ी हो रही थी जनसंघ के बाद, तब से लाल कृष्ण आडवाणी ने मेहनत की थी भाजपा के लिए, योगदान किया, त्याग किया और निश्चित तौर पर भाजपा उस त्याग को भुला नहीं सकती। आडवाणी आज हैं, अटल जी आज नहीं हैं, तो नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद ले रहे हैं। निश्चित तौर पर पार्टी जो का छोटे से छोटा कार्यकर्ता है वो भी इन तस्वीरों से मोटिवेट होगा। वो अपने से बड़े नेताओं को, सीनियर नेताओं को अलग श्रद्धा भाव से भी देखेगा, बड़े के भाव से भी देखेगा। और ये एक संदेश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही लोकसभा का नेता चुना गया है, उसके बाद सबसे पहले लोकसभा से निकलने के बाद सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं मुलाकात करने और आशीर्वाद लेने। बेसिकली आशीर्वाद लेना महत्वपूर्ण है। आशीर्वाद लेने के दूसरे बुजुर्ग नेता जो भाजपा के हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लेने के बाद नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी से आशीर्वाद लेने उनके निवास शहर रायसीना रोड पर भी जाएंगे। बिल्कुल अश्विनी, आपने अहम जानकारी दी है। भारत रत्न से मुलाकात करते हुए देश के प्रधानमंत्री की पद पर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में एक अहम योगदान लाल कृष्ण आडवाणी का रहा है और मुरली मनोहर जोशी भी एक कद्दावर दिग्गज नेता, उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन अश्विनी, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। विपक्ष के
सारे मुद्दों को गौन कर देती है। ज्यादातर देखा जाए तो यही मुद्दा रहता है कि दिग्गजों को बीजेपी भुला देती है, लेकिन कोई मुद्दा विपक्ष के पास बचता नजर नहीं आता है। इस लिहाज से भी अगर इसे देखा जाए तो अश्वनी, देखिए, एक दौर था शुरू में जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो लगातार ये आरोप लगे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लालकृष्ण आडवाणी जो नींव रहे हैं भाजपा की, उनको भुला दिया है। और ये वही लालकृष्ण आडवाणी है जब राष्ट्र यात्रा कर रहे थे तो लगातार इनके साथ नरेंद्र मोदी उस समय पदाधिकारी थे और लगातार उनके साथ चलते थे, भाषण देते थे और उनके लिए आयोजन कराते थे। लेकिन बाद में देखा गया कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने तय किया। उसके बाद अब जाना, उसके जन्मदिन पर लालकृष्ण आडवाणी के पास जाकर उन्हें बधाई देना, लगातार नरेंद्र मोदी की ये एक्ट सामने आए हैं कि विपक्ष इस पर नहीं कह सकता। हालांकि विपक्ष में भी ये हुआ कि कांग्रेस में भी आरोप लगे टीम बुलेट को लेकर। राहुल गांधी आए तो पुराने जो नेता थे कांग्रेस को, उनमें और नए जो नेता थे उनमें नहीं बनी थी। लगातार ये तरह हुई कि कांग्रेस में न्यू ब्लड आ रहा है, पुराने नेताओं को नहीं सुनी जा रही है, और जब नए नेता आ रहे थे उनकी पुराने नेता नहीं सुन रहे, ऐसे आरोप लगे। और कांग्रेस पर अगर अब नजर डालने कांग्रेस में थी तो पुराने नेता या तो किनारे हो चुके हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं, ये हालत कांग्रेस में भी है। तो लालकृष्ण आडवाणी के पास जाकर आशीर्वाद लेना, जैसे ही तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, सीधे लालकृष्ण आडवाणी के पास जाकर आशीर्वाद लेना बड़ी बात है। यहाँ पहुंचे हैं और आशीर्वाद लिया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और परिवार के और कौन कौन से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर कितनी देर रुकेंगे या यहाँ से कब निकलेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मुरली मनोहर जोशी जी के घर पर भी जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए नरेंद्र मोदी। देखिए, एक बॉन्डिंग नजर आती है नरेंद्र मोदी की लालकृष्ण आडवाणी की, एक श्रद्धा भाव भी दिखता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवार के लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद ले रहे हैं और थोड़ी देर बाद मुलाकात करने के बाद सीधे मुरली मनोहर जोशी जो 6 राजनगर रोड पर मकान है यहाँ पर पहुंचेंगे और उनसे भी आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उससे ठीक पहले वो उनसे आशीर्वाद लेने, उन्हें धन्यवाद देने कि उन्होंने भाजपा को सींचा है, उसकी नींव रहे हैं और आज भाजपा इस मुकाम पर है कि तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बने। बिल्कुल अश्वनी, क्योंकि अगर आंकड़ों की गिनती को देखा जाए तो ये तो कभी कम तो कभी ज्यादा होती है, लेकिन इस बात को नहीं भूल सकते कि एनडीए और बीजेपी एक साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है और एक बार फिर से चुन लिया गया है नरेंद्र मोदी को। बड़ों का आशीर्वाद कितना जरूरी होता है ये बता दिया गया है, दिग्गज नेताओं को नहीं भूला गया, ये एक बार फिर से बता दिया गया। और वो दिन भी याद आता है जो चंद दिन पहले जब भारत रत्न भी उनके आवास पर ही दिया गया था लालकृष्ण आडवाणी के, क्योंकि तबीयत उनकी इस तरह से है कि वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। अश्विनी, बिल्कुल, जब अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था उस समय उनकी तस्वीरें जारी नहीं की गई थी क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, नहीं चाहते कि वो तस्वीरें हमेशा के लिए मीडिया में रहें, ऐसी रही। अब लालकृष्ण आडवाणी को भारत में उनके घर प्रधानमंत्री गए थे, जन्मदिन कहा कि जन्मदिन पर केक ने उनके घर बधाई देने घर पहुंचे थे। तो ये जो एक तोहम थी कि भाजपा में नए नेता आ गए हैं या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, उसके बाद जो पुराने नेता हैं जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया, जिस समय 4 सांसद होते थे उस समय भाजपा में ये लोग मेहनत कर रहे थे, उत्साह भी था, अब उन नेताओं को भुला दिया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बदल दिया है और वो आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों बुजुर्ग नेताओं से। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले कोई भी व्यक्ति या तो माँ बाप से आशीर्वाद लेने जाता है या फिर किसी मंदिर में धूप लगाने जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अश्विनी भूलते नहीं है नरेंद्र मोदी बड़ों का आशीर्वाद लेना। और जैसे कि याद आ रहा है कि जैसे ही मतगणना हो गई थी, रिजल्ट आ गया था, तो नरेंद्र मोदी जब सामने आए थे, जब बीजेपी मुख्यालय में वो पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं देश की सभी माताओं का और बहनों को
नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं अपनी माओ को नहीं भूल रहा हूं, मेरी एक मां नहीं है, न जाने मेरी कितनी माँ है, वो दिन भी याद आता है और आज की ये तस्वीर। लेकिन अश्विनी, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी यूं कहे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी की आवाज पर है, दूसरी तरफ एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, राष्ट्रपति से वो मिल गए हैं, पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन किस तरह की ये बातचीत यहां पर हुई होगी, बधाई भी दी गई होगी, आशीर्वाद लिया गया होगा, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के आवास पर पहुंच चुके हैं, काफिला पहुंच गया। अश्विनी, जैसे कि आप कह रहे थे, तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में मुरली मनोहर जोशी का भी एक अहम योगदान रहा है। दिग्गज नेता, कदावर नेता, देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं और लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, अन्य मंत्री पद भी संभाल चुके हैं मुरली मनोहर जोशी। और दिग्गज नेताओं का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण तस्वीरें ये आप सभी के सामने दिल्ली से दिखा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं भूले कि यहां तक आने में उन्होंने कौन कौन से रास्तों को पार किया है, कितना सफर तय किया है, और उस सफर में जो कदावर नेता थे, जिनका मार्गदर्शन उन्हें मिला है, उनका आशीर्वाद वो आज भी लेने के लिए पहुंचे हैं। काफिला नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, एनडीए का साथ बेहद जरूरी, और इसीलिए आज संसद भवन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जब सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुन लिया गया नरेंद्र मोदी को। एक बार फिर से अश्विनी, जैसे कि आपने कहा था कि मुरली मनोहर जोशी के आवास पर भी पहुंचेंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और वो तस्वीरें हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा अपडेट और कीजिएगा। पूनम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के निवास पर पहुंच गए हैं, जैसे कि हमने तस्वीरें दिखाई हैं, अंदर तस्वीरें भी अभी दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर पहले ही तैयारियां हो चुकी थी। मुरली मनोहर जोशी के निवास पर पहले ही मैसेज दे दिया गया था, ठीक ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी के निवास पर भी मैसेज दिया गया था कि प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेने आएंगे। उसके बाद वहां तैयारियां कर दी गई थी। अब मुरली मनोहर जोशी के निवास पर पहले से तैयारी थी कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, और ये दिन नरेंद्र मोदी के लिए दिन है कि वो तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, तो दोनों भाजपा के बुजुर्ग और दिग्गज नेता हैं, उन दोनों को भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इससे अच्छा दिन, इससे अच्छा खुशी का दिन नहीं आ सकता, क्योंकि जिस पौधे को उन्होंने सींचा हो वो पौधा अब इस तरह का वटवृक्ष हो गया है कि तीसरी बार एनडीए सरकार में है, भारत केंद्र सरकार में तीसरी बार एनडीए सरकार बना रहा है। वो भाजपा है जो जिसको पौधे के रूप में इन दोनों नेताओं ने सींचा है। तो न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए भी ये बड़ा दिन है। और जब प्रधानमंत्री खुद उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर आज वो सबसे ज्यादा खुश होंगे। बिल्कुल, और हम नरेंद्र मोदी को अभी सुन भी रहे थे, संसद भवन की तस्वीरें जब दिखा रहे थे, जब सभी ने एनडीए के संसदीय दलों ने नेता चुन लिया नरेंद्र मोदी को, तब उन्होंने अभिवादन स्वीकार करते हुए सबको धन्यवाद दिया और ये कहा कि 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। जाहिर सी बात है, एक नए जोश के साथ एक बार फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे, और जब सभी का साथ होगा, बड़ों का आशीर्वाद होगा, तो फिर काम में और ज्यादा मजबूती और गति मिलती भी है किसी भी इंसान के लिए, जब वो बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाता है और वो आशीर्वाद उसे मिलता है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से हम कह रहे थे कि कोई भी मुद्दा अभी छोड़ा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा नहीं छोड़ती, विपक्ष के लिए स्ट्रैटेजी के साथ काम करती है, लेकिन ये सबसे अलग है, सियासत से अलग, एक पारिवारिक रिश्ते के तहत यहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। क्योंकि जब शुरुआत राजनीति में आई थी अश्विनी, तब यही कदावर नेता थे, जब सही मार्गदर्शन उन्हें दिया था, नरेंद्र मोदी को मिला था, और इन्हीं के अंडर रहते वो आज इस मुकाम पर पहुंचे, और इस बात से इनकार खुद नरेंद्र मोदी भी नहीं करते हैं। अश्विनी, निश्चित तौर पर एक पुरानी कहावत है पूनम की, गुरु और पिता दो ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने शिष्य या पुत्र को सबसे बड़ा बनना देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो खुद से बड़े हो जाए। ये लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों के लिए ये दिन अच्छा है। उनको लगेगा कि उनका शिष्य जो उनके साथ रहा, जो पार्टी को सींचा, तो पार्टी में एक चेहरा ऐसा रहा नरेंद्र मोदी का जो पूरी तरह छा गया।
तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है, तो निश्चित पर उनका दिन है उनके लिए कि वो जो नाम है वो लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी बड़ा हो गया है। तो उन्हें इस बात की खुशी होगी निश्चित तौर पर। और जिस तरह आपने कहा था कि प्रधानमंत्री विपक्ष को लेकर बात करते हैं, और ये कहा था कि ट्रेलर है, ये तो 10 साल तो ट्रेलर है, अभी हम बाकी। ये चुनाव से पहले भी नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि ये ट्रेलर है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इस बात से भी आश्वस्त थे कि वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार में आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। और बड़ी बात है कि आज जब एनडीए सांसदों की बैठक लोकसभा में हो रही थी, तो एक भी सांसद या जो संगठक दल हैं, उन्होंने जो तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उससे पता लगता है कि कितनी स्वीकार्यता नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक व्यक्ति का विरोध करने, विपक्ष पर हमला किया, और उनका एक व्यक्ति के विरोध करने के लिए उन्होंने सब किया। वो ये कहना चाहते थे सिर्फ प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी को विरोध करना चाहते थे, इसलिए उनकी ऐसी गति भी हुई है। तो बड़ी बात है जी। जो स्वीकार्यता सभी संगठक दलों में है, उनके जो मुखिया हैं अपने भाषणों में। ठीक है, अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी की, लेकिन अश्विन ये तस्वीरें दिखा देते हैं